अजानुलम्बितं भुजौ कनकवदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। तो पिछले सत्र में हम लोग चर्चा कर रहे थे, श्रीमन महाप्रभु ने संकीर्तन प्रारंभ करने से पहले और अपने विद्या विलास की लीला की समाप्ति के बाद उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हम लोगों को दी, एक बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा हम लोगों को दी। जैसे उन्होंने अपने विद्यार्थियों को सिखाया, अपने विद्यार्थियों को उपदेश दिया। शिक्षा अष्टकम के श्लोकों को हमने चर्चा करी थी। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुता अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये श्रीमन महाप्रभु ने, मैंने पहले भी बताया कि ऐसा नहीं कि ये उस समय ये शिक्षा अष्टकम बोला, पर जो अपने छात्रों को उपदेश दिया वो बिल्कुल इसी गाइडलाइंस पे। उन्होंने उन्हें पहले ये बताया संकीर्तन प्रारंभ करने से पहले कि संकीर्तन करने के लिए जीव का क्या स्वभाव होना चाहिए। हम लोग माला तो करते हैं, पर माला करने का क्या स्वभाव होना चाहिए, माला करते हुए एक वैष्णव का क्या स्वभाव होना चाहिए, ताकि उसका हरिनाम जो है वो ठीक से, जिस चीज के लिए हरिनाम कर रहा है वो उसको प्राप्त हो, वो प्रेम उसको प्राप्त हो जिसके लिए वो हरिनाम कर रहा है। ऐसा ना हो कि वो हरिनाम तो करे मगर इच्छाएं उसकी कहीं और भाग रही हो, इच्छाएं उसकी इस जगत के काम की ही हो, इच्छाएं उसकी इस जगत की उपलब्धियों के लिए ही हो, और हरिनाम करते हुए भी हरिनाम की कृपा से उसे यही सब पहले मिले, तो उसका हरिनाम विफल तो नहीं होगा, पर उसका किया हुआ हरिनाम जो है वो बहुत देर के बाद उसको प्रेम की अवस्था में लेके जाएगा। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण इसमें समझने वाली है, हमने पहले भी एक बार चर्चा करी थी। ठीक स्वभाव से स्मरण करते हुए हरिनाम लेना और ऐसे ही बस हरिनाम करना, इसमें क्या अंतर है? तो ऐसे बताया गया सरल शब्दों में कि जैसे एक व्यक्ति हरिद्वार में जून के महीने में गंगा स्नान करे, तो गंगा स्नान करने से जो पाप मोचनी गंगा है उसका पाप तो मिटेगा, पर पाप मिटने के साथ जून के महीने में वो ठंडे पानी में नहाने का आनंद भी आएगा। और वही गंगा स्नान अगर वो दिसंबर के महीने में करे तो फटाफट से डुबकी लगा के भाग, तो पाप तो मिटे पर जो डुबकी लगाने का आनंद था वो नहीं आया, वो फटाफट से बस करा और बाहर आ गया। तो ऐसे ही हरि नाम बिना स्मरण के किया हुआ, बिना त्रिनादपि स्वभाव के किया हुआ हरि नाम का जो अपना कार्य है वो तो होगा, पर हरिनाम करने में जो आनंद है वो नहीं आएगा।
और स्मरणशील साधक अगर हरि नाम करे, त्रिनादपि स्वभाव की तरफ बढ़ते हुए, उसका ध्यान रखते हुए, जैसे महाप्रभु ने बोला कि हर वैष्णव को अपनी कंठी के साथ ये श्लोक बांध लेना चाहिए। मतलब हर समय आपको इस बात के लिए सचेत रहना चाहिए, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुता अमानी न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इस भाव में आएंगे तभी हमसे ठीक से कीर्तन होगा। ये पहले महाप्रभु ने वचन में बोला, अपने वचनों से, अपने मुख से उपदेश दिया, और उसके बाद यही स्वभाव महाप्रभु ने फिर करके दिखाया कि हमारा कैसा आचरण होना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से हमने पिछली बारी चर्चा करी, उन्होंने किस किस प्रकार से वैष्णव सेवा करी। प्रत्येक वैष्णव की सेवा महाप्रभु करते, और सेवा ऐसे नहीं कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि अगर सेवा करने का मूड हुआ तो क्या करें, चलो ऐसा करो कोई 50-100 लोगों का खाना बंटवा दो, ये सेवा हुई। क्या करें, सर्दियों में सेवा करने का मूड है, चलो जुराबे बंटवा दो, और है चलो स्वेटर बंटवा दो, शॉल बंटवा दो सब भक्तों में। इस प्रकार से हम लोग सेवा करते हैं कि अपने शरीर को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हमारे पास पैसा निकाला, चलो स्वेटर सबको बांट दो। तो इस प्रकार की सेवा महाप्रभु ने उत्तम सेवा नहीं बताई, ये उच्च सेवा नहीं है। ये करते रहना चाहिए जीव को, जो उसका अर्थ है, जो उसका धन है, उस धन की शुद्धि के लिए धन को वैष्णवों की सेवा में लगाना चाहिए। ये प्रविधान है, ये शास्त्रों में भी दिया गया है कि आप अपना कुछ परसेंट, जैसे सरकार आपसे इनकम टैक्स ले लेती है, ऐसे कुछ परसेंट आप अपना बांध के वैष्णव सेवा में लगाओ। पर ये उत्तम सेवा नहीं है। उत्तम सेवा क्या है? उत्तम सेवा हृदय से की जाती है। सेवा के लिए हृदय लगाना पड़ता है। अगर हृदय नहीं लगा तो वो उच्चतम सेवा नहीं हुई। और हृदय लगा तो महाप्रभु ने किस प्रकार सेवा गई कि वहां बैठे गंगा में, गंगा किनारे, किसी का चंदन पीसना है वो पीस दिया, कोई कपड़े धो रहा है उसके साथ कपड़े धो दिए, कोई ज्यादा भार लेके जा रहा है उसके साथ वो उठा के चल दिए। तो प्रत्येक वैष्णव को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है, जिस चीज की उसको जरूरत है, उसकी वो जरूरत पूरी करते हुए सेवा करना, ये परम सेवा है। इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। और हृदय से सेवा करने का अर्थ कि हमारे हृदय में सेवा करते वक्त कोई कपट भाव ना हो। सबसे पहले जीव के अंदर कपट भाव जो सबसे बाहरी है, वो कपट भाव क्या आता है कि मेरा कोई साधन नहीं बन रहा है, मेरा कोई कार्य इस भौतिक जगत में नहीं बन रहा है, तो क्या करो, थोड़ी सी सेवा कर दो। जैसे हम बोलते हैं ना, यार यहां शुद्धिकरण करो, हवन कराओ, अभी मेरा कोई काम नहीं बन रहा, हवन कराओ, ये मैंने अपनी नया यूनिट लगाया, इसके लिए पहले फटाफट हवन कराओ। तो इस प्रकार से हम लोग जो कराते हैं, इसको बोला जाता है कपटपूर्ण सेवा या साधना। क्योंकि आपका इसके पीछे प्रयोजन भगवान को प्रसन्न करना नहीं था, आपका इसके पीछे प्रयोजन कोई संत सेवा नहीं थी, आपका इसके पीछे प्रयोजन केवल अपनी काम इच्छा पूरी करना थी। तो इसीलिए ऐसी सेवा को कपटपूर्ण सेवा बताई गई। और सबसे पहले जब हम वैष्णवों की सेवा करने लगते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर बाधा क्या आती है, हमारे हृदय में दोष दर्शन की। हम लोग किसी की सेवा करने लगते हैं तो दोष दर्शन की प्रवृत्ति बीच में आ जाती है कि वैष्णव सेवा लिखा है, पर ऐसों की थोड़ी, ये तो ऐसे हैं, ये तो अपने साथ के हैं, इनमें तो ये है, तो सेवा किनकी, तो कोई सिद्ध संत हो। और सिद्ध संत हमारी डिक्शनरी में कौन है? जो हमसे दूर हो। क्योंकि जिसके हम पास रह लिए वो तो हमें सिद्ध भी सिद्ध नहीं लगेगा, उसके तो हम फिर दोष दर्शन करेंगे, बहुत सारे दोष दिखेंगे। तो हर एक के लिए, जो ब्रज में मैंने कईयों से सुना, वो बोलते ब्रज में तो कोई, ब्रज में रहने वाले संतों की बात बता रहा हूं, तो वो बोलते ब्रज में तो कौन ही प्रभु जी आजकल ठीक से सेवा करता है, आप लोग ही अच्छे हो जो वहां रह के अच्छे से सेवा करते हो, साधु सेवा करते हो, भजन करते हो। यहाँ वालों से पूछो कौन है, अरे हम लोग क्या करते हैं, सेवा तो संत तो वो हैं जो वहां करते हैं। और उन फिर जिन संत की हम तारीफ करते हैं, उन संत के साथ थोड़ा मिलना जुलना हो गया, बातचीत हो गई, अरे ये क्या, ये कोई संत तो वो दूसरे, वो कौन से जिनसे हम मिलते नहीं। तो कमी किसी में नहीं है, कमी हमारे हृदय में है, जिसमें दोष दर्शन की प्रवृत्ति है कि जिसके पास रहे, जिसके साथ रहे, उसमें ही दोष देखना शुरू कर दिए।
हमारा अपना मन गंदा है और वही गंदगी हम सब में देखते हैं। जिस रंग का, जैसे बोला जाता है कि जिस रंग का आप चश्मा लगाओगे उसी रंग की ये सारी दुनिया नजर आएगी। आप काला लगाओ, आपको दिन में रात दिखाई देगी। आप लाल रंग का लगाओ, आपके सबके मुख लाल दिखाई देंगे। ऐसा है कि नहीं? तो ऐसे ही हमारे भीतर जो दोष प्रवृत्ति है, हम उस दोष प्रवृत्ति से ही दर्शन करते हैं सबके। तो इसीलिए सबके भीतर हमें दोष नजर आते हैं। और यही गोपियों का भगवत भाव था। तो वो जिसको देखती थी उनको सबके भीतर ऐसा लगता था कि यही भगवान का परम सेवक है। बादलों को देखती थी तो देखती, आहा, बादलों से बड़ा सेवक कोई नहीं है, देखो ठाकुर जी की कैसी छाया कर रहे हैं। वृक्षों को देखा तो ऐसे लगा वृक्षों से बढ़िया कोई सेवक नहीं है। पक्षियों को देखा तो देखो, आहा, ठाकुर जी की तरफ देख के कैसे आंख मूंद के अपना स्मरण कर रहे हैं, इनसे बढ़िया कोई सेवक नहीं है। हिरन को देखा वो उसके जैसा, जमुना को देखा उसके जैसी कोई सेविका नहीं है। तो जहां नजर पड़ती, क्यों? क्योंकि अपने भाव के दर्शन होते हैं। सबसे पहले जब हम किसी को देखते हैं तो उसको देखने में, उसको अभी हम जानते नहीं, तो दर्शन किसके होते हैं? हम अपने भाव के दर्शन उसमें करते हैं। कपटी व्यक्ति होगा तो वो हर एक को ऐसे देखेगा, ये मेरे साथ चालाकी कर रहा है। शरीफ व्यक्ति होगा वो देखेगा, नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, चाहे वो कपटी भी हो, पर हमें ऐसा दिखेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने भाव के ही दर्शन करते हैं। और अगर आपको सारे संतों में, वैष्णवों में कुछ ना कुछ दोष दिखाई देता है तो अब बताओ दोष किस में है? दोष हमारे भीतर है, और वही दोष हम सबके भीतर देखते हैं। अपने साथ के लोगों में कमियां दिखती हैं, फिर धीरे धीरे वैष्णवों में कमियां दिखती हैं, फिर उसके बाद वरिष्ठ वैष्णवों में कमियां दिखती हैं, फिर गुरु में कमी दिखती है, और फिर भगवान की लीला में भी कमी दिखती है। ऐसे भी कई लोग फिर बोलते हैं, भगवान को ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, अब भगवान के भी बाप बन गए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था इनको, ये कृष्ण ने ये वाली तो ये तो बात गलत करी, भगवान थे तो ये तो ना करते कम से कम। सचिन तेंदुलकर तक तो यहां बैठ के उपदेश देते थे कि तेरे को ऐसे खेलना चाहिए था, वैसे खेलना चाहिए था। अब भगवान को भी देते हैं, आपको ऐसी लीला नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। ये अपराध बढ़ गए, ये दोष प्रवृत्ति करते 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 अपराध इतने बढ़ गए कि अब भगवान की लीला भी हजम नहीं हो रही। एक संत थे लालाचार्य, उनकी गुरुजी से दीक्षा हुई। गुरुजी ने दीक्षा देते समय उन्हें बोला भगवान श्री गुरु, मैं किस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखूं? तो गुरु ने बोला, देखो वैष्णव अपराध से सबसे पहले बचना चाहिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वैष्णव में भगवत बुद्धि रखनी है। कोई भी वैष्णव देखो उसमें भगवत बुद्धि रखो कि ये भगवान का ही स्वरूप है। अब लालाचार्य के भीतर कोई कपटता नहीं थी, वो कोई कपट नहीं जानते थे, बड़े सीधे सच्चे भक्त थे। उन्होंने कहा, गुरु हम जैसे नहीं, हम तो गुरु जी ने बोला हाँ गुरु जी हाँ, इनमें हाँ कोई बात। मैं तो कई लोगों को देखता हूँ हाँ अभी तो बात पूरी नहीं हुई, वो पहले ही बोल देते हाँ, तो समझ में आ जाती, कितना ही समझ आएगा, आधी बात में ही वो पूरी समझ जाते हैं, समझ। तो लालाचार्य जी ऐसे नहीं थे, कपटता नहीं थी, उनके हृदय में था गुरु एक एक शब्द जो बोल रहे हैं वो पालन करना है। अब गुरु जी ने बोला कि वैष्णवों में भगवत बुद्धि रखना। उन्होंने कहा, गुरु जी ईमानदारी की बात है, ये तो रख नहीं पाऊंगा। भाई देखो, हर वैष्णव को आप कहो इनके भीतर भगवान देखो, ऐसे तो मेरे से नहीं होगा। भगवान है भाई, अब सब आए मैं कहूं ये सब मेरे से नहीं। गुरु जी ने बोला, भाई सच्चा भगत है, नहीं तो लोग तो ऐसे ही कहते थे हाँ देख लेंगे, कौन देख रहा है, उसके बाद हमें भी ऐसे कितने उपदेश मिले, कौन मान रहा है, कुछ कर रहा है। तो गुरुजी ने बोला, अच्छा अगर ऐसा है तो चलो भगवत भाव नहीं रख सकते, जो वैष्णव दिखे उसमें गुरु बुद्धि रखना कि भाई ये मेरे गुरु तुल्य है, गुरु जी बुरा मत मानना, होगा तो ये भी नहीं। बोला, अब आप देखो, आप दीक्षा दे रहे हो, आपकी एक अलग स्थान है, आप भगवान और भगवान के बाद अब आप तो अभी बोलो कि छलांग मार दूंगा जहां पे मर्जी, आप तो अभी चाकू मार दो तो भी सोचूंगा कि कुछ भलाई होगा, तभी मेरे गुरु ने मुझे मारा। तो आप कहो कि सब में ऐसी गुरु बुद्धि रहो, मेरे से ऐसा नहीं। लालाचार्य जी के लिए गुरुजी ने सोचा, देखो अच्छा है, सच्चा है, ऐसे नहीं कि बस जो भी बोला वो मान गए। तो उन्होंने बोला, चलो ऐसा करो, आप जो भी दिखे उसमें अपना बड़ा भाई बड़ी बहन ऐसा भाव रखना। बोला, हाँ ये हो जाएगा, ये सही, ऐसा कर सकता। बोले, तो जो वैष्णव दिखे उन वैष्णव को समझना ये मेरे बड़े भाई। बोले ठीक है। और आजीवन ऐसा रहा
कि वो बोलते वो जिसको देखते ये कंठी मालाधारी है, कुछ है, जिसके अंदर वैष्णव के लक्षण दिखते वो उनको अपना बड़ा भाई मानते, बिल्कुल बड़े भाई, जैसे आप अपने एकदम बड़े सगे भाई का आदर करोगे ऐसे ही आदर करते लाते। और एक बारी तो क्या हुआ, उनकी पत्नी जो है वो नदिया किनारे में जैसे सब लोग कपड़े धोती ये सब करती थी सारी औरतें, तो वहां से उन्होंने देखा नदी से एक शव बहता हुआ आ रहा है, लाश, एक शव बह रहा है, और उस शव ने कंठी बांधी हुई थी। तो जितनी सबरी औरतें थी वो सब जानते ही थे कि भाई इसका पति तो हर एक को अपना बड़ा भाई बोलता है, तो वो मजाक उड़ाते थे। तो उन्होंने लालाचार्य की बीवी को बोला, देख देख तेरा जेठ मर गया, उसकी लाश आ रही है। उसने कहा, भाई जेठ, मेरा जेठ? बोला हाँ हाँ, वो तेरा ही तो जेठ है भाई, अब वो हर एक को बड़ा भाई मानता है, तो तेरा जेठ की लाश आ रही है, देख ले। अब वो बेचारी पहले तो हमेशा सुनती थी, अब ऐसा मजाक सुन के तो रो पड़ी, और रोते रोते अपने पति के पास गई। बोला, आपने ये प्रण ले लिया कि सारे वैष्णव मेरे बड़े भाई हैं, और वो देखो वहां सब मेरा मजाक उड़ा रही हैं कि तुम्हारे जेठ की लाश आ गई। क्या जेठ की लाश? कौन था? बोले एक कंठीधारी आ रहा था उनकी, वो भागते हुए गए लालाचार्य जी। अरे मेरे भाई की मृत्यु हो गई, भागते हुए गए। देखा वहां लाश किनारे में रख के सब लोग देख रहे थे, लो लालाचार्य के बड़े भाई आ गए। और लालाचार्य जी लेके आए, अपने घर लेके आए, उसको शव को उठा के हरि नाम संकीर्तन करते हुए, क्योंकि जब एक वैष्णव का शव जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वैष्णव तो भगवान के पास चले गए, तो सेलिब्रेट किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है कि भाई ये यहाँ पे तो मृत्यु लोक था, यहां से गए और वहां लीला को प्राप्त हुए। तो वो बोलते हरि नाम संकीर्तन करते हुए शव को अपने घर लेके आए, नहलाया धुलाया सब कुछ किया, उसके बाद अच्छे से, बहुत अच्छे से, जैसा अपने बड़े भाई का करते वैसा उनका संस्कार किया। बोले भाई तो है मेरे। और संस्कार करने के बाद तो ब्राह्मण का भोजन होता है, तो सारे ब्राह्मणों का भोज किया। अब सारे ब्राह्मणों को न्योता भेजा, तो सब ब्राह्मणों ने सोचा कि भाई ये इसके कौन सा भाई था। बोले वो सबने बताया, भाई जो माताएं थी उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वहां शव जा रहा था, वो तो इन्होंने कहा मेरा बड़ा भाई, इन्होंने ये कर दिया। अब पुराने जमाने में जो ब्राह्मण संत पंडित हुआ करते थे वो ऐसे नहीं कि एक ही पंडित सारे काम करा रहा है जैसे आजकल के हैं। कॉर्पोरेट पंडित नहीं थे, पूजा कराने वाले पंडित अलग थे, हवन कराने वाले, श्राद्ध में जाने वाले पंडित अलग होते थे, शादी कराने वाले पंडित अलग होते थे। शादी वाले क्रिया में नहीं जाएंगे, क्रिया वाले शादी में नहीं जाएंगे। आजकल तो किसी को कुछ पता नहीं है, तो कई बार शादी में पंडित क्रिया के श्लोक बोल रहा होता, पता ही नहीं किसी को। तो खैर, तो वो सब उन्होंने बोला भाई हम तो ऐसे किसी की क्रिया का खाना थोड़े ना खाएंगे, कोई वैष्णव हो तो उसकी क्रिया का खाएंगे। ये तो लालाचार्य जी बोल रहे हैं वैष्णव है, वैष्णव पता नहीं कौन है, हम क्यों जाएं उसका खाना खाएंगे। तो बोलते सबने डिसाइड किया भाई कोई नहीं जाएगा वहां पे, हम नहीं जाएंगे वहां खाना खाने। अब लालाचार्य जी ने कम से कम 1000 आदमी का खाना बनवा दिया, और खाना बनवा के जब सबको न्योते के लिए बोले तो बोले हम तो नहीं आएंगे, तुमने तो पता नहीं कौन कैसा था, किस जात का था, क्या था, तुमने बोल दिया बड़ा भाई है बड़ा भाई, और ये कर देने, हम नहीं आएंगे। लालाचार्य जी अपने गुरु के पास गए, गुरु जी को बोला, गुरु जी आपने बोला था कि सबको बड़ा भाई मानना, मैं बड़ा भाई मान के उनका ऐसे ऐसे संस्कार किया, सब किया, अब तो सब मना करते हैं, बोलते हैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं है। गुरु जी ने बोला कोई बात नहीं, तुम जाओ मैं देखता हूं। गुरु जी ने भगवान के समक्ष प्रार्थना करी कि ठाकुर जी आपका सच्चा भक्त है, एक बात बोली कि वैष्णव को बड़ा भाई जानना, तो देखो किस प्रकार इसकी श्रद्धा है, आप कुछ करो। बोलते उसी समय आकाश से जितने देवी देवताएं थे सब आ गए, उनके घर प्रसाद पाए। अब सारे ब्राह्मण बाहर खड़े थे कि देखते हैं कौन जाता है इसके यहाँ पे, किसी को जाने नहीं देंगे, कोई जा भी रहा होगा तो समझाएंगे नहीं जाना। अब देवी देवता कहीं सड़क से आए तो रोके, वो तो आसमान से सीधा आए, और उनके यहाँ अच्छा ब्राह्मण भोज, बहुत बढ़िया ब्राह्मण भोज, हजारों की तादाद में सब लोग आए, और सब लोग लालाचार्य की तारीफ करते, ऐसा प्रसाद हमने कभी पाया नहीं, स्वर्ग लोक में नहीं पाया ऐसा, और स्वर्ग लोक से नहीं भगवान के पार्षद आके पाए कि ये तो बड़ा सच्चा है, इसने वैष्णवों पे ऐसी श्रद्धा रखी। जब सब के सब वहां पे आए तो थोड़ी देर उन्होंने देखा भाई अंदर से तो बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है, और यहां से तो कोई निकला नहीं। जब वहां जाके देखा तो वो हजारों ब्राह्मण प्रसाद पा रहे हैं। अब सबके सब हैरान हो गए कि भाई हम तो यहाँ खड़े थे कि कोई जाएगा नहीं, और हमारे गली मोहल्ले का कोई है नहीं, तो ये कहां से आ गए ये सारे। अभी तो वो हैरान ही थे, इतने में बोलते सबने प्रसाद पाया, और सबके सबने प्रसाद पा के अब हवाई यात्रा से ऊपर। अब जितने ब्राह्मण थे सबकी हालत खराब हो गई,
कि लालाचार्य जी के यहाँ ऊपर से भगवान के पार्षद आ रहे और हमने मना कर दिया वो प्रसाद पाने के लिए। सबके सब ने धावा बोले लालाचार्य जी गलती हो गई हमसे, आप तो परम वैष्णव हो, आपको हम पहचान नहीं पाए, ये प्रसाद तो अब हम भी पाएंगे, ऐसे प्रसाद को तो हम नहीं छोड़ेंगे जिसको पाने के लिए ठाकुर जी के पार्षद और देवी देवता आए स्वर्ग लोक से। लालाचार्य जी ने कहा भाई देर कर दी, ऐसा था अब तो प्रसाद तो खत्म, बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक ब्राह्मण ने बोला भाई कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वो सारे अपने पत्तल जहां फेंक के गए वहां पहुंचो, उनकी प्रसादी मिल जाएगी। और क्या, सब के सब जितने झूठे पत्तल थे वहां पे जाके प्रसाद पाया फिर उन सब ब्राह्मणों ने जो पहले मना करते थे कि नहीं पाएंगे। तो ऐसी ब्राह्मणों, ऐसी वैष्णवों के प्रति निष्ठा हो तो केवल इस निष्ठा से आप देखो भगवान के पार्षद तक आके आपके यहां पे प्रसाद पाएंगे। और भगवान रीझ जाते हैं केवल इस बात से, और भगवान खींच जाते हैं केवल इस बात से कि हम वैष्णवों में दोष दर्शन करते हैं। तो ये बड़े महत्व की और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसको ऐसे ना समझो कि भाई कोई बात नहीं, अपने साथ का ही तो है, अब तो ठीक है, देयर आर ग्रे एरियाज, अब हम देखते ही हैं कि इसमें ये कमी है, ये कमी है, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। आपको दिखती है कमी क्योंकि आपके हृदय में है, वरना इतनी कमियां किसी में है नहीं जितनी हम हर एक में खोज निकालते हैं। एक वो थे जो वैष्णवों को अपना बड़ा भाई बहन मानते थे, और एक हम हैं जो अपने वरिष्ठ वैष्णवों को भी बड़ा नहीं मानते। थोड़े समय के बाद जो हमसे वरिष्ठ वैष्णव हम उनको अब अपने साथ का समझना शुरू कर देते हैं। अरे इसकी ये भी तो सब वही सब करता है जो हम सब करते हैं, काहे का वरिष्ठ वैष्णव। वैष्णवों के पीछे वरिष्ठ लगाने का तो आजकल समय खत्म हो गया। किसको बोलोगे वरिष्ठ वैष्णव? सब अपने जैसे ही हैं, कोई वरिष्ठ तो दिखता ही नहीं। और सबसे ज्यादा तो हमें लगता है कि मैं ही जानता हूं, इससे ज्यादा तो मुझे पता है। 10 बातें कोई सही बता दे, मगर एक बात अगर उसने कोई गलत बोल दी मतलब गलत निशाने पे लगी, सही नहीं लगी। उसने बोला ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ। उसने बोला लग रहा है कल बारिश का मौसम है, कल सूरज निकल गया। ऐसा नहीं कि भाई ये सब चीज जानते, मैं तो पहले कह रहा था कल सूरज निकलेगा, ऐसा नहीं, बस खत्म। अब कहां कोई वो उनको सामने ये नहीं जानते भाई। अब सिद्ध वैष्णव से जाके टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछोगे तो थोड़े ना बता देंगे वो, और नहीं बता पाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिद्ध नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? और आप जज ऐसे ही करते हो। कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, हार गए तो जो खेलो उसमें हार जाते हैं, काहे के वरिष्ठ वैष्णव है, इनसे अच्छा तो मैं खेलता हूं। ऐसे तो आंकते हैं हम कि कोई बड़ा है कि नहीं है। ये आंकने का तरीका नहीं है। वरिष्ठ वैष्णव कौन है? एक बार बाबा ने बताया था। बाबा ने बोला कि हमारे सनातन धर्म में आयु से कोई बड़ा नहीं होता। ये सनातन धर्म की पद्धति नहीं है। अगर ये सनातन धर्म की पद्धति होती तो कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश ना देते। भगवान अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं और वो सुन रही हैं। सुखदेव गोस्वामी जब आए तो बालक से थे सुखदेव गोस्वामी, और उपदेश जब देने आए तो बोलते उनके पिता व्यासदेव भी उनके आने पे खड़े हो गए आउट ऑफ रिस्पेक्ट। उनके व्यासदेव के भी पिता पराशर बोलते उनका रास्ता बुहारते थे कि सुखदेव गोस्वामी आ रहा है। और क्यों सुखदेव गोस्वामी की इतनी रिस्पेक्ट है कि उनके पिताजी और उनके दादाजी तक आके खड़े हो गए और रास्ता बुहार रहे हैं, केवल उनके ज्ञान और उनकी भक्ति से। और वरिष्ठ वैष्णव सरल भाषा में देखें तो दीक्षा एक व्यक्ति का नया जन्म है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की दीक्षा हो गई तो उसे अपने शरीर का जो जन्मदिन है वो उतने उत्साह से नहीं मनाना चाहिए। इसीलिए आप देखो जो परम वैष्णव हैं वो अपने शरीर का जन्मदिन तो भूल जाते हैं, नहीं मनाते, और पता भी हो तो नहीं बताते कि कहीं ये सब मनाने ना आ जाए। वो कौन सा जन्मदिन मनाते हैं? जिसमें उनकी दीक्षा होती है, क्योंकि दीक्षा पुनर्जन्म, दीक्षा उनका जन्म है। इसीलिए ब्राह्मणों को द्विज बंधु बोला जाता है।
द्विज बंधु मतलब ट्वाइस बॉर्न, 2 बार जिनका जन्म हुआ। जब मां के गर्भ से आपका जन्म हुआ उस समय भी आप अंधकार में थे और उसके बाद भी आप इस संसार के अंधकार में ही थे। पर जब गुरुजी से दीक्षा मिली तो आप पहले तो अंधकार में थे मगर अब प्रकाश में हो। तो इसीलिए उस जन्म की वैल्यू ज्यादा मानी गई है जो दीक्षा की होती है। तो जिसकी जब दीक्षा हुई तब उसका जन्म हुआ, और आपकी दीक्षा अगर उससे 1 साल बाद हुई तो 1 साल पहले जिसकी दीक्षा हुई वो आपके लिए वरिष्ठ वैष्णव है, चाहे वो आपसे 10 साल छोटा हो। आपको वरिष्ठ वैष्णव मानना चाहिए उसे। और ज्ञान और भक्ति में अगर कोई आपको अपने से उच्च दिखता हो तो भी वरिष्ठ वैष्णव मानना चाहिए। मगर दुर्भाग्य की बात है कि हम वरिष्ठ तो अपने से किसी को मानते नहीं। हम सोचते हैं कि सबसे, अरे इनको 10 साल में वो पता नहीं लगा जो मुझे अभी पता लग गया 2-3 साल में। और अगर शरीर की आयु मान लीजिए 60-70 साल है तो भी जिनकी 60-70 साल भी है वो भी अपने शरीर की आयु के अहंकार में ना रहे। ये स्पष्ट रूप से शास्त्र आदेश है, क्योंकि आयु का अहंकार भी बहुत बड़ा होता है। तो चाहे कितना बड़े वैष्णव आए मगर जो आयु में बड़ा है, आओ बेटा ठीक हो, शाबाश, अच्छा कर रहे, अच्छी बात है। जो वैष्णव हैं वो खुश होते हैं आशीर्वाद लेके, वो चाहते हैं सबका आशीर्वाद लेना, पर उसके लिए जो दे रहा है उसे भी देखना चाहिए कि वैष्णवों के साथ मेरा किस प्रकार का स्वभाव होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बस केवल आयु का ही अहंकार हो, ऐसे करो वैसे करो ये करो वो करो। अगर ऐसा होता तो पराशर मुनि भी आते सुखदेव गोस्वामी के हाथ में, हाँ बेटा शाबाश चला बैठ कथा ले। व्यास देव जी बोलते बेटा मैंने ही सिखाया ना तेरे को, जो मैंने सिखाया ना बेटा ठीक से बोलियो। ऐसे नहीं हुआ, हाथ जोड़े खड़े थे जब सुखदेव गोस्वामी आ रहे थे। क्यों? क्योंकि आयु का अहंकार नहीं है, वो जानते हैं कि हमसे बड़ा भक्त है इस टाइम। चाहे भागवत व्यास देव ने सुनाई थी सुखदेव गोस्वामी को, पर जो समझ सुखदेव गोस्वामी को आई थी वो किसी को नहीं आई। इसीलिए आगे जो भागवत सुनाने का क्रम शुरू हुआ वो सुखदेव गोस्वामी से शुरू हुआ। जो सबको सुनाई गई यूनिवर्सल वो सुखदेव गोस्वामी की सुनाई गई, और फिर उसके बाद सूत गोस्वामी की। तो बड़ी चुन के लिए गए कि ये बताएंगे। और इसीलिए हमें भी वैष्णवों की वरिष्ठता जाननी चाहिए। दोष दर्शन की प्रवृत्ति अगर है तो उस प्रवृत्ति को भीतर रखो। भीतर मतलब आप अपने दोष देखो पहले। मैंने पहले भी बताया था, सब वैष्णवों के अंदर, सबके अंदर, आप सब पता नहीं अब पालन कर रहे हो या भूल गए हो, लेकिन सबके अंदर ये प्रवृत्ति होनी चाहिए कि सोने से पहले कम से कम 3-4 माला लेके बैठे। अगर आप भूल जाते हो तो अपने नियम की 4 माला छोड़ दो और वो सोने से पहले करो। और उस समय केवल यही चिंतन कि आज मैंने दिन में क्या ठीक किया और क्या गलत किया, मैंने किसके साथ किस तरीके से गलत बोला। अगर आप उस समय स्मरण करोगे तो लगभग 100% तय है कि अगर आपने गलती करी होगी, आपको उस समय आपका अंतःकरण बताएगा कि आज आपने ये इसको गलत तरीके से बोला या यहां आपने बेईमानी करी, ये आपको नहीं करनी चाहिए थी। सबके अंतःकरण में परमात्मा है, प्रॉब्लम ये हम टाइम नहीं देते उन्हें। हम भीतर जाते नहीं, केवल बाहर ही रहते हैं, तो इसीलिए भीतर की आवाज सुनाई नहीं देती, वरना आती सबकी है। कोई बिना परमात्मा के देदारियां है नहीं, हो सकता नहीं, सबके भीतर है। तो इसलिए रात के समय सोने से पहले थोड़ी देर 10-15-20 मिनट ये चिंतन जरूर हो माला करते हुए। और अगर नहीं समय निकलता तो बेस्ट तरीका है 4 माला छोड़ के रखो। ये 4 रात को सोते टाइम करेंगे और उसमें चिंतन करो। जब इस प्रकार का हमारा चिंतन बनेगा तो दोष प्रवृत्ति जो बाहर देखते हैं वो भीतर आएगी। हम इवैल्यूएट कर पाएंगे कि मैंने क्या क्या गलत करा जो मुझे कल नहीं करना, और यही हमारा स्वभाव डेवलप करने में हमारी मदद करेगा। अपने वरिष्ठ वैष्णवों की, गुरुजन की, माता पिता की और स्वयं श्री गुरुदेव की हृदय से सेवा करनी चाहिए, करनी ही चाहिए अगर भजन में अग्रसर होना है तो।
अगर महाप्रभु के संकीर्तन मूवमेंट में आना है तो, अगर गौर पार्षद बन के जाना है तो, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है इन सब झमेलों में पड़ने की। पर अगर भजन करके आप चाहते हो कि ये मनुष्य देह जो मुझे मिला है, जो मुझे रास्ता मिला, मैं यहां से निकल सकूं, तो इसके लिए परम आवश्यक है, इनकी सेवा के बिना नहीं बनेगा। वरिष्ठ वैष्णवों की, गुरुजन की, स्वयं गुरुदेव की और माता पिता की ये सेवा करनी ही होगी। देयर इज अ कोड, एक कोड है यहां, कोड ऑफ कंडक्ट यहां जाने के लिए। सेवा दीन भाव से झुक के की जाती है। सेवा ऐसे नहीं कि अपने चौड़े होके गए और ये सब, हाँ इनको ये दो, इनको ये दो, हे प्रभु जी, हे लाइन लगा के खड़े हो, इस प्रकार से सेवा नहीं होती। मैं कितनी बार कितने आपस में भी ये बोला नहीं, सेवा का सबसे कुरूप अगर देखना है तो इसलिए कि ऐसे कि जो हम चौड़े होके ऐसे जा रहे, यहां पे आओ, यहां पे आओ, ये करो, आप हटो प्रभु जी, हटो, पीछे हो, लाइन में हो। अरे ये सेवा कर रहे हो आप, ना करते, आप ना करते, आपने करके अपना सब बिगाड़ लिया। इस प्रकार से क्या सेवा होती है? सेवा दीन भाव से होती है। अब जैसे यहां हम आए तो मैं जानता हूं ये संजीव का स्वभाव ऐसा है कि आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अभी भी वो खड़ा रहेगा, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, दीन भाव से है। और यही अगर ऐसे हो, ये जो वैष्णव वाले ने पता लगना चाहिए हमारा क्या रुतबा है, बढ़िया खिलाओ इन्हें, अच्छे से खिला के भेजना, कोई ऐसे ना जाए, सबकी सेवा करना, परफ्यूम छिड़क दो सब पे, इस प्रकार। इस प्रकार से अगर किया तो कार्य तो वही, पर सेवा नहीं मानी जाएगी। सेवा भाव नहीं, भक्ति नहीं बढ़ा, अहंकार बढ़ा, पर ऐसा यहां है नहीं, मैं बता रहा हूं। तो कार्य दिखता तो वही है, कृत्य तो वही दिखते हैं, पर भाव बदल जाता है। तो इसीलिए सेवा जब भी होगी वो दीन भाव से होगी। इसीलिए आप देखते हो जब कहीं वैष्णव भोज हो, कहीं ब्राह्मण भोज हो, तो दान के साथ दक्षिणा भी होती है। मालूम है कि नहीं? आजकल की पीढ़ी समझ नहीं पाएगी ये क्या सिस्टम है भाई। आप बुला रहे हो, आपने दान दिया, आपने कपड़े दिए, लत्थे दिए, खाना खिलाया, और उसके बाद वो बैठ जाएंगे, हाँ भाई दक्षिणा। बोले महाराज इतना सब आपको देते, आपको देना चाहिए कुछ। तो दान भी आप दोगे और बाद में कुछ पैसे भी दोगे। राधा कुंड में देखते हो ना, जब कहीं वैष्णव भोज होता है, कुछ होता है, खाना खिलाया, सब कुछ दिया और बाद में पैसे भी, उसको बोलते दक्षिणा। दान दक्षिणा जोड़ा है कि दान भी दे। तो ये क्यों है? ये इसीलिए कि जो दीन भाव से सेवा करके आपने दान दिया तो देने वाला उनकी कृपा मानता है, बहुत कृपा कि आपने मेरे द्वारा ये ग्रहण किया, ये आपकी कृपा है कि मेरे जैसे कामी व्यक्ति से आपने ये ग्रहण किया, क्योंकि आपके ग्रहण करने से भगवान मेरे को बहुत कृपा देने वाले हैं। तो क्योंकि आपने ग्रहण किया, इस बात की दक्षिणा, बहुत बहुत कृपा। जो ग्रहण कर रहे हैं वो अपनी भक्ति का एक अंश आपको दे के जा रहे हैं, मिलता ही है। जिसने ग्रहण किया उसकी भक्ति का एक अंश आपको मिलेगा, और क्योंकि हमें मिल रहा है इसकी कृपा मानने के लिए हम उन्हें दक्षिणा देते हैं कि धन्यवाद। अब सोचो क्या दैन्यता होती है, किस भाव से दिया जाता है। और दिल्ली में तो अगर कोई दान के बाद दक्षिणा, है चलो पंडित जी बड़े लालची हैं, तो इनको दान भी चाहिए, दक्षिणा भी चाहिए, बाद में पैसे भी चाहिए। ऐसे नहीं हुआ जाता, ऐसे नहीं करते। तो यही हमारे भीतर जो अहंकार है, महाप्रभु ने अपने आचरण से बताया सेवा किस प्रकार होती है। और ऐसे वैष्णव सेवा होगी तो ही त्रिनादपि भाव से संकीर्तन कर पाएंगे। त्रिनादपि का श्लोक एक जगह पढ़ते रहते हैं और ये गलत आचरण दूसरी जगह करते रहते हैं, दोनों साथ साथ चलता है। इधर से त्रिनादपि सुने जा रहे हैं, उधर से वो आचरण किए जा रहे हैं, है ना ऐसा। और हम थोड़ी सी भी सेवा कर लेते हैं तो हमारे भीतर बड़ा अभिमान भर जाता है। थोड़ी सी भी, अगर थोड़ी सी भी इस शरीर से कोई सेवा हो गई तो हमारे भीतर ऐसा अभिमान बढ़ता है कि कम से कम 10-20 लोगों को बता के ही थोड़ा सा शांत हो पाते हैं, थोड़ा सेटल हो पाते हैं। आदमी कुर्सी में बैठ नहीं पाता जब तक 10-20 लोगों को बता ना दे। वहां बड़ा भंडारा कराया हमने, 1000 बड़े लोग आए, जो गिनती नहीं करी हमने, तो दिया सबको खुले हाथ से।
ये अभिमान से की गई सेवा सेवा नहीं होती, ये बिल्कुल सेवा नहीं है। आप भक्तमाल में वैष्णवों के जो संत सेवा है, संत सेवा के प्रति जो निष्ठा है, वो देखें तो पता चलता है हम लोग किधर खड़े हैं। एक बार बहुत पहले, कितने साल हो गए, हमें राधा कुंड में जो उन्होंने भक्त ने, जो संत थे, उन्होंने बोला आपने भक्तमाल पढ़ी? हमने कहा नहीं पढ़ी। तो उन्होंने बोला जब तक आपने भक्तमाल नहीं पढ़ी अभी आपकी भक्ति शुरू नहीं हुई। तो एक बार सुन के तो बड़ा धक्का सा लगा, अरे इतने हम कर रहे हैं और ऐसे बोल दिया कि भक्तमाल नहीं पढ़ी तो शुरू ही नहीं हुई। कितने साल हो गए होंगे इस बात को? 8-9 साल हो गए होंगे, 8-9 साल, 7-8-9 साल पहले ऐसे एक संत ने बोला, हम सारे ही गए हुए थे। तो सुन के ऐसे लगा कि इतने मतलब सिद्ध संत और हमें ऐसे बोल रहे तुम्हारी भक्ति शुरू नहीं हुई अगर भक्तमाल नहीं पढ़ी। अब बात पूरे तरीके से तो गले से नहीं उतरी, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई कि भक्तमाल पढ़नी है। और उसके बाद जब भक्तमाल पढ़ी तो समझ में आ गई वो सही कहते थे। जिसने नहीं पढ़ी उसे पता ही नहीं है कि कैसा आचरण होना चाहिए, वैष्णवों के प्रति क्या निष्ठा, प्रसाद के प्रति क्या निष्ठा, तुलसी जी के प्रति क्या निष्ठा, एकादशी व्रत की क्या निष्ठा, हरि कथा की क्या वैल्यू है, भगवान की क्या स्थिति है, हमारी क्या स्थिति है, गुरुदेव के से कुछ नहीं पता चलता। हम बस अपने मनोकल्पित तरीके से चले जा रहे हैं, जैसे जैसे जिसको हमने जो जो स्थान दे दिया बस वहां अपने अभिमान में चले जा रहे हैं। तो जब पढ़ी तो समझ में आया कि वाक्य में नहीं जानते वैष्णव सेवा का क्या स्तर है। भक्तमाल में ऐसे लगता है कि अगर पब्लिकली बोलूंगा तो कोई गलत ही समझ लेगा, ये इस स्तर तक सेवा हुई है। एक छोटा सा आपको दृष्टांत बता दूं, बिल्वा मंगल ठाकुर का, जो वो वैष्णव दंपति थे। बिल्वा मंगल ठाकुर, पहले जल्दी से बता देता हूं कौन थे। बिल्वा मंगल ठाकुर भगवान के बाद में तो परम भक्त हुए, भक्तमाल में उनका नाम आया, पर उससे पहले वो एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी, उनके माता पिता थे, सदाचारी थे, सब कुछ था। मगर एक बारी कहीं दूसरे गांव में गए थे किसी कार्य से, वहां उन्होंने एक वैश्या को देख लिया, चिंतामणि। वो चिंतामणि वैष्णव को देख के उनकी बुद्धि खराब हो गई, तो वो चिंतामणि के प्रति बिल्कुल आसक्त हो गए, एक वैश्या के प्रति। और बिल्वा मंगल ठाकुर अपने घर से काफी अच्छे धनी मानी व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे, धनी थे, कवि थे, अपनी कविताएं लिखते थे, तो पढ़े लिखे थे। अब उस जब वेश्या से आसक्त हो गए तो उससे मिलना जुलना, और बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि जब इतना ऐसा व्यक्ति मिला तो वेश्या भी बिल्वा मंगल ठाकुर के प्रति थोड़ी आसक्त हो गई। और उसके बाद ऐसा किया बिल्वा मंगल ठाकुर ने कि पत्नी छोड़ दी, माता पिता तो छोड़ ही दिए, सब छोड़ के जाके उस वेश्या के साथ रहने लगे। मैं बड़ी शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि मैं जहां बताना चाहता हूं मैं वहां जल्दी से आना चाहता हूं। तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उस वेश्या के साथ रहने लगे। माता पिता की खूब बदनामी हुई होगी कि बेटा जो है वो उस वेश्या के साथ रह रहा है। पहले ऐसा कोई शहरीकरण तो था नहीं, सब एक दूसरे को जानते थे। पता लगा वो ये देखो इनका बेटा वहां वेश्या के साथ रह रहा है। पत्नी की भी खूब बदनामी हुई, बिल्वा मंगल ठाकुर की भी, पर वो किसी की परवाह नहीं करते। बिल्वा मंगल ठाकुर को भी लोग मुंह में उल्टा सीधा बोलते, उनके मुंह के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुलेआम उसके साथ घूमते, चिंतामणि के साथ कोई कुछ बोलता, कोई परवाह नहीं। और बिल्कुल बुरे तरीके से आसक्त चिंतामणि में कि उसके बिना रह नहीं सकते। बिल्वा मंगल ठाकुर के वियोग में, उनके दुख से उनकी माता का निधन हो गया। बिल्वा मंगल ठाकुर को किसी ने बताया आपकी माता का निधन हो गया। अरे छोड़ो, मैं चिंतामणि को छोड़ के अब कहीं नहीं जा सकता, इतनी आसक्ति। थोड़े समय बाद पिताजी का देहांत हो गया। किसी ने बोला भाई आपके पिताजी, अरे मेरी तो सब चिंतामणि है, अब मेरा चिंतामणि के अलावा कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब जो ब्राह्मण थे वो जब उनके घर आए, सब कुछ करा उन्होंने कहा भाई पुत्र को बुलाओ, तर्पण आदि तो करे, माता का भी नहीं किया, पिता का तो कर दे, और कोई नहीं कर पाएगा। तो अब जो
बिल्वा मंगल ठाकुर की पत्नी थी, उन्होंने कहा भाई वो तो आएंगे नहीं। बोला नहीं, उन्हीं को आना, आप नहीं कर सकते। तो पता करते 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 चिंतामणि के घर बिल्वा मंगल ठाकुर की पत्नी पहुंची। चिंतामणि ने दरवाजा खोला, उन्होंने चिंतामणि के आगे भीख मांगी, एक दिन के लिए मुझे बिल्वा मंगल ठाकुर जी जो आपके भीतर आपके साथ रहते हैं उन्हें लौटा दो। चिंतामणि ने कहा तुम कौन हो? बोला मैं उनकी धर्म पत्नी। चिंतामणि हक्की बक्की रह गई कि आज तक तो सब मुझे गाली देते थे, सारे मुझे गलत नामों से पुकारते थे, और ये जिसके साथ मैं रहती हूं इसकी पत्नी, जिसका अधिकार है इस पे, वो मेरे पास आके मेरे से भीख मांग रही है। उन्होंने जाके बिल्वा मंगल ठाकुर को बोला तुम जाओ वहां पे, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। तो अरे छोड़ो ना, पता नहीं क्या कब ऐसे कितने माता कितने पिता हो, हमारी तो तुम ही हो। तो जाओ यहां से, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया और जाके एक दिन तुम करके नहीं आ सकते उनका संस्कार? अच्छा चलो तुम कहती हो तो चला जाऊंगा। तो चिंतामणि की बात तो मानते ही मानते थे, उनकी पत्नी को पता था इसकी मान जाएंगी। साथ में गए, सब तर्पण आदि सब कराया। अब बोले अब रात हो गई, मैं फटाफट निकल रहा हूं चिंतामणि के पास, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। छटपटा रहे। पत्नी ने बोला भाई जहां तर्पण होता है एक रात्रि वहीं रहना पड़ता है, आप आज रुक जाओ, कल सुबह चले जाना हमेशा के लिए, मैं नहीं रोकूंगी। बिल्वा मंगल ठाकुर मैं रह ही नहीं सकता भाई, मेरे प्राण निकल जाए, मर जाऊंगा मैं जीवित नहीं रह सकता उसके बिना, एक रात्रि भी यहां नहीं रह सकते, इतने बुरी तरीके। उन्होंने कहा मैं मर जाऊं, मैं वैसे ही मर जाऊंगा, तू क्या करेगी मुझे रोक के? तू कह रही है कल तक रुक जाओ, कल से पहले तो मैं मर जाऊंगा, मेरा तड़पण कौन करेगा? मैं जा रहा हूं। अब नदी पार गांव था और बहुत तेज रात को तूफान आने लगा। उसने कहा भाई अब तो तूफान भी आ गया, शायद ठाकुर जी की भी यही इच्छा। बोले कुछ आ जाए, तूफान में मर जाऊं कोई बात नहीं, नहीं तो यहां मरना तो निश्चित है उसके वियोग में, तूफान में तो शायद एक बार को पार हो जाओ। पत्नी ने कहा भाई तब क्या ही करे, फिर तो ठीक है जाओ। अब पत्नी थोड़ी देखा कि नदी में इतना उफान आ रहा है, रात के समय कोई नाव नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, वो दूर से देखने लगी। और जब देखा तो अब वर्षा के समय, तूफान के समय तो नदी का बहाव बहुत तेज। उसने कहा ये कैसे जाएगा? बिल्वा मंगल ठाकुर ने देखा नाव नहीं कुछ नहीं, छलांग मार दी। पत्नी ने सोचा लोग गए तो गए। अब पत्नी ने सोचा भाई पिताजी चले गए, माताजी चले गए, पति चला गया, और कुछ है नहीं, मैं किस लिए हूं? उसने भी नदी में छलांग मार दी। बिल्वा मंगल की पत्नी मर गई। और जब मर जाता है जीव तो शव ऊपर आ जाता है। आपने ये देखा है ना, जब तक आदमी जिंदा है तब तक डूबता है, जब मर जाता है तो तैरने लगता है। क्योंकि जीव की चेतना जो है वो बहुत भारी होती है, वो चेतना उसको नीचे डुबा देती है। और जब चेतना ही खत्म हो गई तो फिर तो हल्का ऊपर आ जाता है। अब उसको तो औरत को बिल्कुल, उनकी पत्नी को स्विमिंग विमिंग कुछ आती नहीं थी, तैरना आता नहीं था। बिल्वा मंगल ठाकुर तो थोड़े जानते थे। अब बिल्वा मंगल ठाकुर बच गए और पत्नी चली गई। और जब पत्नी गई तो पत्नी का ही शव बिल्वा मंगल ठाकुर के पास, रात में क्या दिख रहा था, क्या शव है क्या नहीं है। उन्होंने कहा ओ चिंतामणि ने मेरे लिए शायद कोई फट्टा वट्टा भेजा है कि मैं इसमें बैठ के पार कर जाऊं, देखो मेरी चिंतामणि कितनी अच्छी है। वो उसी शव पे बैठ के नदी पार करके वहां पहुंच गए। अब रात के समय पहुंचे, बोले चिंतामणि तो सो रही होगी, मैं खटखटाऊंगा तो बेचारी की नींद खराब होगी। पागल थे ना, असक्त थे चिंतामणि से, क्या करूं? वो ऊपर का दरवाजा खुला होता है, वहां चढ़ जाता हूं। वहां एक अजगर लटक रहा था। रात के समय कहां दिखा अजगर? रात के समय तो देखो चिंतामणि ने मेरे लिए रस्सी लटका के रखी है। वाह चिंतामणि तो कितना, जितना मैं प्यार करता हूं उतना वो भी मुझसे करती है। अजगर से लटक के ऊपर पहुंच गए। जब ऊपर से पहुंच के चिंतामणि के कक्ष में पहुंचे तो चिंतामणि ने कहा तुम कहां से आ गए? बोले तुमने ही तो मेरे लिए वो फट्टा लगा रखा था, नदी पार कर लूं, तुमने ही तो मेरे लिए रस्सी लगा रखी थी कि मैं। जो करे पागल हो क्या, इतने तूफान में कहां से आ गए? और मैंने तो कुछ नहीं भेजा। अरे तुम्हारी पत्नी इस प्रकार से तुम्हें लेके गई, तुम्हारे पिता का देहांत हो गया, एक रात नहीं रुक सके वहां पे। अब उस सती के दर्शन करके चिंतामणि का हृदय थोड़ा शुद्ध हो गया। उसने कहा पागल है ये। अरे बोले तुमने तो भेजा था। बोले कहां भेजा था, दिखाओ। नदी में गए, उसने देखा तो इसकी पत्नी का ही शव। वो बोले ओ पागल, अबे तेरी पत्नी का शव है जिसको तू बोल रहा है मैंने भेजा था। जब उसने कहा चलो छोड़ो ना, आप जो भी थी गई गई, हमारी तो तुम ही हो बस, और कौन है हमारे? कैसा पागल है ये।
वो देखो कैसी सती थी, कैसी पतिव्रता थी कि जीते जीते तुम्हारा ध्यान रखा ही रखा, मरने वक्त भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे को नदी पार कराने के लिए आ गया उसका शरीर, और तुम रस्सी कहां है, देखा प्रकाश में अजगर। वो बोलती है क्या पागल है ये, अरे ऐसी बुद्धि अगर ठाकुर में लगाई होती तो कहां से कहां पहुंच जाता बावले, कहां आसक्त हो रहा है तू। जब उसने इस प्रकार से बोला, बोलते वो रात उसी समय बिल्वा मंगल ठाकुर के अंदर भी वैराग्य उत्पन्न हो गया और चिंतामणि के अंदर तो हो ही गया था। बोले उसी समय उसने सोच लिया अब मेरा तो कोई राह नहीं, ना पत्नी रही, ना माता रहे, ना पिता रहे, अब मैं सब छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा। और बोलते रात से वो रात भी जो वो इकट्ठे रहे, उन्होंने रास लीला के पद गाए, भजन किया। कवि तो थे ही, एक से एक कविता इन्होंने भी गाई, उन्होंने चिंतामणि ने पद गाए और ढोलक आदि बजा के पूरी रात कीर्तन किया। और माथा पीटते कि मैं क्या पागल हो गया हूं, मेरा क्या दिमाग खराब हो गया था। वो इसलिए क्योंकि जिससे आप असक्त हो, जब वही बोले कि तू पागल हो गया तो आदमी थोड़ा खनक जाता है कि यार मैं इसके लिए सब कर रही, तो यही कह रही मैं पागल हूं। सुबह चिंतामणि ने कहा भाई मैं तो हरिद्वार जा रही हूं, खत्म। क्योंकि जाना तो वृंदावन चाहती हूं अपने कन्हैया के पास, पर जा नहीं पाऊंगी क्योंकि अभी मेरा उतना शुद्ध चित्त है नहीं। तो पहले गंगा स्नान करूंगी जो पाप मोचनी है, यमुना जी तो प्रेमदायिनी है और वो पाप मोचनी है। तो उन्होंने बोला पहले गंगा स्नान करके हरिद्वार जाऊंगी, उन्होंने बोला मैं वृंदावन जाऊंगा। बोले जाओ, और आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं। चल दिए अपने अपने पथ पे। चलते चलते बिल्वा मंगल ठाकुर को गुरु जी मिले सोमगिरी। उनसे उन्होंने सोमगिरी को भगवान ने, अब यहां से सुनना, ऐसे बिल्वा मंगल ठाकुर ऐसी वेश्या से जो आसक्त थे, जब उनके भीतर वैराग्य आया, जब उनके भीतर सच्चे हृदय से ये आया कि अब मैं भजन करूंगा, तुरंत भगवान ने आके सोमगिरी के चिंतन में उनको बोला कि यहां मेरा एक भक्त आएगा बिल्वा मंगल, उसको दीक्षा दे देना, ज्यादा सवाल नहीं करना, क्योंकि ज्यादा सवाल करते तो वो दीक्षा दे नहीं पाते। सोमगिरी जी ने जैसे ही देखा बिल्वा मंगल ठाकुर आए, दीक्षा दे दी। देख रहे हो भगवान की करुणा, कुछ पीछे अगला पिछला नहीं देखा। अब जब पक्का चित्त हो गया कि अब उन्होंने देखा कि अब इसका चित्त भजन का ही है, दीक्षा दे दी। कुछ समय वहीं पे रहे। कुछ समय बाद मंत्रों से ही बड़ी और प्रगाढ़ इच्छा हुई कि अब तो जाऊंगा कन्हैया के पास, अब जाऊंगा वृंदावन। सब छोड़ छाड़ के निकले वृंदावन। अब मैं वहां पहुंचा हूं जहां से मुझे आपको बताना था, ये भूमिका थी। तो अब जब निकल रहे हैं वृंदावन, तो बिल्वा मंगल ठाकुर मुंह नीचे करके चलते थे कि पहले ही एक वेश्या से आसक्त हो गया था, अब मैंने किसी को देखना ही नहीं, मुंह नीचे करके ही सदा चलते। एक गांव में पहुंचे, वहां लोगों ने देखा हो जी बड़े भारी संत आए हैं, संत आए हैं, संत आए हैं, क्योंकि पहनावा ऐसा और मुंह नीचे करके चलते। उन्होंने कहा देखते भी नहीं ऊपर किसी की तरफ। तो जब सबने ऐसा बोला, ऐसा बोला 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 बोला, तो वहां पे जाके वो बैठ गए कि सबने कहा संत आए, संत आए, संत आए। बिल्वा मंगल ठाकुर जाके बैठ गए, और जहां बैठे बोलते वहां सामने नदी में एक स्त्री स्नान कर रही थी। बिल्वा मंगल ठाकुर की नजर उन पे पड़ी। जब उनको देखा कि वो स्नान आदि करके वस्त्र पहन के जा रही है, अब वो बहुत सुंदर थी, बिल्वा मंगल ठाकुर ऐसे पागल हुए, ऐसे पागल हुए, उसके पीछे पीछे चल दिए। ये देखो माया कैसे गिराती है। और अब तो मैं विस्तार से नहीं ले रहा, नहीं तो ऐसे बताया कि ये गिरे किस लिए, क्योंकि जब गांव वालों ने बोला ना बहुत बड़े भक्त है, बहुत बड़े भक्त है, बहुत बड़े, तो वो मान बैठे कि हाँ भाई अब हम बहुत बड़े भक्त हो गए हैं, और उनकी मान के वहां बैठ गए। बस ये गलती उनसे दोबारा हो गई, और इस गलती के कारण दोबारा पतन हो गया। पीछे 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 उस स्त्री के चल पड़े। अब उस स्त्री ने थोड़ी देर देखा संत पीछे आ रहा है, थोड़ी देर बाद तो लगे तो पीछा ही कर रहा है, वो भागने लगी, ये भी भागने लगे। अब वो जाके अपने घर में घुस के दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजे के बाहर जाके बैठ गए। बैठे 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 थोड़ी देर बाद उस स्त्री का पति आया। उसने देखा संत महात्मा हमारे द्वार पे बैठे, अरे महात्मा बाहर के बैठे, आओ अंदर आओ। अंदर जाके बैठ गए।
उन्होंने उनके पद प्रक्षालन किए, पैर वैर धोए, पत्नी को बुलाया, पैर धो, हमारे बाहर संत बैठे थे, ये बड़े संत सेवी थे, ये वैष्णव दंपति। अंदर बुलाया, पद प्रक्षालन किए, सब कुछ किया, और उसके बाद पत्नी ने अंदर ले जाके बोला, अरे तुम जिसको संत संत कह रहे हो, ये संत तो मेरे रूप से आसक्त हो के मेरे पीछे पीछे, अरे पागल है, पागल है, संत पे ऐसी भावना रखती है कि तेरे रूप से आसक्त हो। अरे भगवान का स्वरूप है, संत आए हैं, ऐसे मत बोल, पाप होगा तुझसे, चल जाके उनकी सेवा कर। तूने इतने गंदे शब्द बोले, सेवा करने लगे। अब सेवा करते 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 उनको जाके अपने ऊपर एक कमरा था, उस कक्ष में बिठाया, और वहां बिठा के उन्हें बोला, महाराज आप यहीं रहिए, विश्राम कीजिए, और आप कुछ भोजन इत्यादि लेंगे? तो बोला नहीं। आप यहां कैसे आए? तो बिल्वा मंगल ठाकुर में शुरू से कपटता वगैरह नहीं थी, बिल्कुल जो थे। बोलते आपकी पत्नी हमें बहुत सुंदर लगी, इसलिए। अच्छा महाराज, मैं उनको भेजता हूं, वो आपको प्रसाद इत्यादि देगी। अपनी पत्नी को बोला, जाओ, उन्हें तुम बड़ी सुंदर लगती हो, जाओ उनको प्रसाद इत्यादि दो। पत्नी ने कहा, पागल हो गए हो? वो तुम्हारी पत्नी को कह रहे, अरे संत महात्मा है, ऐसे नहीं होते, कोई परीक्षा ले रहे होंगे, तुम ऐसे मत समझो, भगवान है, भगवान इस स्वरूप लेके आते हैं। बोलते अगर किसी संत में काम देखो तो ऐसा समझो निकुंज भी आ रही है हमारी। किसी संत में लोभ देखो तो ऐसे समझो बामन देव है। लोभी थे ना बामन देव, इतने बड़े हो गए, 3 पग भूमि मांग ली, पूरी सृष्टि मांग ली। और किसी संत में क्रोध देखो तो समझो नरसिंह अवतार आया इनके अंदर भगवान का। तो बोलते ऐसे संतों को ऐसे नहीं समझते, तुम जाओ और ठीक से जाना। पत्नी ने कहा ठीक। अब वो पत्नी प्रसाद की थाली लेके उनके पास जब पहुंची तो बोलते जैसे ही, अब क्योंकि उनका भाव तो संत का था, एक का भी भाव, इस बात को गांठ बांध लेना अपने मन में, एक का भी भाव अगर शुद्ध होगा तो कोई गलत कार्य हो ही नहीं सकता, किसी एक का भाव, लेकिन परम शुद्ध होना चाहिए। मतलब शुद्ध का मतलब ऐसे नहीं उन्होंने कल्पना करी कि भाई ये पाखंडी है, ये संत बना हुआ, ये नहीं, वो भी यही मान के गई कि ये संत है, ये जो करें ठीक है, वही धर्म है। और जब प्रसाद की थाली लेके ऊपर गई तो बोलते बिल्वा मंगल ठाकुर को ऐसे लगा साक्षात किशोरी जी मेरे आगे आ गई हैं थाली लेके। जब उन्होंने देखा किशोरी जी, चरणों में दृष्टि गई उनके, आज के बाद कभी दृष्टि नहीं उठाऊंगा। और जब वो ऊपर गई, बोलिए महाराज, बोलिए आपको क्या चाहिए, आप कुछ देना चाहती हो मुझे? हाँ हाँ बोलो, आपको जो चाहिए बोलो। बोला आपके पास 2 सिलाई तो होगी, सुई तो होगी बड़ी वाली, वो ले आओ। उन्होंने कहा आप क्या, आप ले आओ। ठीक है। वहीं प्रसाद रख के नीचे गई, जो बुनने वाली बड़ी बड़ी सिलाई होती है ना, वो 2 सिलाई लेके उनके पास पहुंची। वो 2 सिलाई बोलते बिल्वा मंगल ठाकुर ने पकड़ी, और जब वो 2 सिलाई उन्होंने ली तो उनके देखते ही देखते अपनी आंख में मार ली, और एक बार नहीं कई बार प्रहार किया अपनी आंख में। हो हल्ला मच गया, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। नीचे से अपने पति को बुला रहे, देखो ये क्या कर रहे हो। लहूलुहान हो गए, पूरी आंख फूट गई। उनको बोला संत महात्मा आप ये क्या कर रहे हो? बोले यही थी जो मुझे आज तक बार बार गिरा रही थी। पहले आसक्त हुआ, बचा, गुरु से दीक्षा ली, सब किया, और उसके बाद आज फिर इसी ने गिरा। अब नहीं रही चाहिए ये आंखें, नहीं चाहिए ये मेरे को। पट्टी करी, सब कुछ करा, सब किया बिल्वा। अरे उन्हें बोला महाराज अब आप यहीं रुक जाओ, आजीवन यहीं रुको, हम आपकी सेवा करेंगे। बोले नहीं, इसलिए नहीं कराई। लाठी ली और चल दिए, अब वृंदावन जाऊंगा। और ये कैसे हुआ बिल्वा मंगल ठाकुर के अंदर परिवर्तन? उस वैष्णव दंपति से, जिन्होंने उनके भीतर संत ही देखा, चाहे उनके भीतर कितना काम का प्रवेश क्यों ना कर गया हो, मगर उन्होंने संत ही देखा। और जब उन्होंने संत ही देखा तो संत बना दिया। बिल्वा मंगल ठाकुर को संत उन्होंने बना दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि संत की रही। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य, हमारे भीतर
दोष प्रवृत्ति होती है, और उस दोष प्रवृत्ति से हम दूसरे का भी घाटा करते हैं और अपना तो नुकसान करते ही करते हैं। आप दूसरे को देखना बंद करो, आपके आगे कामी से कामी व्यक्ति भी आ जाए, अगर आपकी दोष दृष्टि नहीं है, आप संत ही देखते हो, आप वैष्णव ही देखते हो, तो परम कल्याण निश्चित है। आपकी इस दृष्टि से उसका भी कल्याण हो जाएगा। मीराबाई जी सब वैष्णवों को बुला के पद गान जब होता था तो बीच में नृत्य करती थी, बड़ा अजीब लगता था, इतने सारे विरक्त वैष्णव और बीच में एक स्त्री नाच रही है। पर उनका नाच सब वैष्णव जानते थे, सब संत जानते थे कि ये तो ठाकुर जी के प्रेम में विभोर होकर नाचती है, कोई अन्यथा भाव नहीं है। पर एक व्यक्ति के अंदर काम उदय हो गया, संत वेश में ही थी, उन्होंने देखा क्या सौंदर्य है और क्या नाचती है, और इसकी तो अटूट श्रद्धा है संतों पे। तो जब ये सब सभा खत्म हुई तो मीरा जी के पास पहुंचे। मीरा जी ने बोला बताओ आपको क्या चाहिए। बोले जो मांगो वो दोगी। हाँ दूंगी, पक्का सोच लो। अरे उन्होंने कहा संतों के लिए तो मैं, मेरा शरीर, मेरी आत्मा हाजिर है, आप बोलो। उन्होंने बोला मैं आपके साथ शयन करना चाहता हूं। मीरा जी थोड़ी गंभीर हुई, बोले मेरे साथ? हाँ। अब संत महात्माएं इस प्रकार की बात बोल रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप शाम को आना। और उन्होंने कहा कि जो उनके गिरधारी थे मीराबाई जी के, उन गिरधारी को बोला देखो गिरधारी, विवाह तो मेरा आपसे हो चुका है। वो मीराबाई जिनके साथ उनके पति कभी संबंध नहीं बनाए, उनको एक संत बोल रहा है मैं आपके साथ शयन। उन्होंने गिरधारी को बोला देखो गिरधारी, मेरे तो आप हो और आपने यही सिखाया कि संत सेवा करो, तो ठीक है, जो आपकी इच्छा वो होगा, मेरे लिए तो वो संत ही है। और उन संत अपनी जो दासियां थी उनको बोलो कि ठाकुर जी के सामने ये मेरी शैया बना दो, और उस शैया में लेट गई। और जब उन्होंने बोला वो संत आए हैं, बोला कोई बात नहीं, ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये मैं यहां लेटी हूं, उन्हें बोलो आ जाए। और बोलते जब वो संत आए तो क्या देखा कि मीरा जी लेटी हुई हैं और मीरा जी के साथ साक्षात कन्हैया लेटे हुए। ये दृश्य देख के वो कांप गए संत। अरे मेरी क्या कुदृष्टि थी, क्या कुभाव आया मेरा इनके प्रति, जिनके साथ कन्हैया सोए हुए। वहीं जाके मीरा जी के पैर पकड़ लिए, मेरे से क्षमा कर दो, मेरा आपके प्रति कुभाव आया, मेरी कुदृष्टि हुई, मुझे क्षमा कर। मीरा जी ने कहा क्या क्षमा मांगना, आप तो संत हो। कहने का मतलब जब हमारा भाव किसी के लिए संत का ही होगा, हमारा भाव एक वैष्णव के लिए वैष्णव का ही होगा, तो आपके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आप अपने ही कल्याण नहीं, आप दूसरों के लिए भी कल्याणकारी बन जाओगे। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम कहीं देखते हैं अरे आया तो संत वेश में था, हमें पागल बना गया, हमें ठग गया, मान लो, तो भी अपने भीतर दोष दृष्टि होनी चाहिए। आपका भी जरूर संत भाव नहीं रहा होगा, आपने भी जरूर मन में कल्पना करी होगी कि ये संत के नाम पे बहुत सारे कपटी आते हैं, है या नहीं? अगर संत को संत ही जाने, वैष्णव को वैष्णव ही जाने, भगवान आपके साथ रहेंगे और रहते हैं। तो खैर, तो महाप्रभु ने वैष्णव सेवा करके सब वैष्णवों के भीतर वैष्णवों के प्रति एक आदर सत्कार पहले बनाया, और फिर संकीर्तन प्रारंभ किया। और फिर जब संकीर्तन प्रारंभ किया तो उनके कमी खटकी किसकी? अपने भाई की। तो अगली बार नित्यानंद प्रभु आएंगे। जय